मैं मूल रूप से उत्तर प्रदेश का जिला देवरिया का ला का रहने वाला जो जीवान से जैसे सटा हुआ है। मैं इस समय डेटा में SIC मेडिकल कॉलेज में कार्यरत हूँ। सारे लोगों ने बताया, नील मणि जी ने बताया, प्रभु जी ने बताया, बहुत सारे लोगों ने बताया कि गोटूल इंडिया क्या है। हमारे डॉक्टर संजय सर भी जो है अभी ऑनलाइन थे, उन्होंने भी गोटूल इंडिया के बारे में बताया। हमारे समाज में बहुत सारी जो है भ्रांतियाँ हैं और बहुत सारे मंच बने हैं। पूरे बिहार, उत्तर प्रदेश या कह लीजिए कि पूरे भारत वर्ष में अपने जो आदिवासी भाई हैं उनके बहुत सारे मंच बने हैं, पर शिक्षा का मंच जो है इस तरह का सोच के साथ पहली बार अपने समाज में आया है। ऐसी शिक्षा जो छोटे लेवल का ना हो, इंटर हाई स्कूल बहुत सारे जो कि हम लोग पास कर लेते हैं, फिर भी हम लोग असफल होते हैं। सफल होने का मतलब होता है कि हमारे समाज में पहचान क्या है, हम इस समाज को देखकर क्या जा रहे हैं, जाने के बाद से हमें किस रूप में याद किया जाएगा। तो शिक्षा का मतलब हुआ अपना हक, अपना अधिकार, जीने का तरीका। ये जो है कैसे आएगा, वो है एक ऐसी शिक्षा जो अच्छी शिक्षा। और अच्छी शिक्षा कैसे आएगी? लगन से आएगी, मेहनत से आएगी, एक अच्छी सोच से आएगी। और अच्छी सोच कब पैदा होगी? जब कुछ करने की जिज्ञासा होगी, जब कुछ हमें आगे समाज को देने की जिज्ञासा होगी। तो हमारा समाज जो भी है उसको बढ़ाना है, तो हमें एक हाई एजुकेशन जिसमें IAS और IPS की बात होती है। अभी डॉक्टर संजय सर ने बताया कि IAS IPS ही क्यों? क्योंकि हमारा अधिकार, जब प्रशासनिक तौर पे हम मजबूत होंगे तब हमारा अधिकार मिलेगा। जज बनेंगे, IAS बनेंगे, PCS बनेंगे, तब हम अपने मंत्री नेताओं को भी दबाव डाल सकते हैं काम करने के लिए। अभी एग्जाम्पल बताया गया मीणा समाज। मीणा समाज जो है ST में आता है, फिर भी वो हमसे बहुत दूर है, बहुत आगे है, जितना कि हम अभी सोच नहीं पाएंगे। 12 सालों का देखा जाए तो मीणा समाज IAS जो है 350 बने और हम मात्र 2। ऐसा क्यों है? जबकि वो भी ST में है, हम भी ST में है, फिर भी कितनी जो कि असमानता क्यों है? क्योंकि हम सोए हुए हैं, हमारा समाज सोया हुआ है, हम एक दूसरे में बटे हुए हैं। क्यों बटे हुए हैं? क्योंकि हम राजनीति के क्षेत्र में, जातिवाद में, आरक्षण के मुद्दों पे, इन सब चीजों पे बात तो करते हैं, पर यह मुद्दा कैसे सॉल्व होगा? आज कास्ट सर्टिफिकेट बनाना होता है तो हम लोग बहुत दिनों से लड़ रहे हैं, कई सालों से लड़ रहे हैं, लेकिन यह लड़ने की लड़ाई जो है कब समाप्त होगी? जब हम IAS बनेंगे, PCS बनेंगे, अपने नेताओं पे दबाव डालेंगे, तो अपने आप ये जो प्रॉब्लम है, समस्याएं जो है वह खत्म हो जाएगी। पर इसके लिए पहल नहीं करते हम। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हम सोए हुए हैं, इतना सोए हुए हैं कि अगर हम इसी तरह से सोते रहे तो हमारा समाज एक दिन अस्तित्व जो है इसका खतरे में आ जाएगा और हम इस समाज से कट जाएंगे, फिर हमें कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए हमें जागना ही होगा। हम आज डॉक्टर बन गए, सर डॉक्टर है, सारे लोग जो यहाँ से आए हैं पटना में सब लोग जाग करके, डॉक्टर संजय सर वो भी प्रोफेसर है, फिर भी हम क्यों जाग रहे हैं, क्यों आ रहे हैं यहाँ पे? हम भी चाहते तो अपने समाज में ऐसे रहते हुए पर्सनल लाइफ को जीते और अपने घर परिवार को भी देखते, पर हमें उत्कंठा जगी कि नहीं, अपने समाज को जगाना है। अपने बंधु बांधव जो जितने भी हैं वो लोग बहुत अभी पीछे हैं। छोटी नौकरियां बहुत लोग करते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस, टीचर, बहुत सारे तमाम नौकरियां कर रहे हैं, फिर भी हम पीछे हैं। क्यों? क्योंकि हम उस लेवल तक नहीं पहुंचे हैं जहां तक हमें पहुंचना चाहिए। और वह लेवल क्या है हमारा? IAS PCS। तो गोटूल इंडिया उसी के लिए आया है। हर जगह ये नहीं कि हमारा बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ये नहीं, हमारा जितना भी भाई है पूरे भारतवर्ष में वो अपना है, अपना परिवार है। उसके दुख को देख करके हम दुखी होते हैं, यही गोटूल इंडिया है। उसकी सहायता के लिए, जैसे कि अभी ये बच्ची ने रो दिया, मेरे अंदर भी जो है कि मेरा भाई हृदय मन बहुत द्रवित हुआ, मेरे आंखों के आंसू आने लगे, मेरा दिल बहुत रोया, रोने का हुआ, पर आंखों के आंसू को मैंने अंदर ही अंदर रोक लिया, क्योंकि ये समाज है। अपने आंसुओं को रोक करके काम करना है हमें। तो
मैं इस मंच से इस बच्ची के लिए पर्सनल जो भी इसकी सहायता के लिए होगा, पढ़ाई के खर्च से रखने के संबंधित, मैं इसके लिए वादा करता हूँ, मैं तैयार। मैं बचपन से जब भी था सिर्फ और सिर्फ शिक्षा पर ही ध्यान दिया। मैं किसी भी एक्टिविटी में, किसी राजनीतिक हिस्से में, किसी सामाजिक मुद्दे पर काम नहीं किया। पर जब मैं सबल बन गया तब मेजॉरिटी समाज में आया, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि उन्होंने भी जब सबल हो गए अपने समाज को तब तक नहीं देखा जब तक वो खुद सबल नहीं हो गए। जिस दिन वो सबल हो गए और समाज को, दूसरे समाज को जवाब देने लायक हो गए, तब हुआ जो कि समाज के साथ अपने खड़े हुए। और आज शायद हमने भगवान को नहीं देखा। भगवान नाम की कोई चीज होता है तो वह है हमारे बाबा साहब, जिन्होंने जो भी बोल रहा हूँ उनकी बदौलत बोल रहा हूँ। मेरी जो समाज में पहचान है, प्रतिष्ठा है, वो भी बाबा साहब के बदौलत है। अगर बाबा साहब ना होते तो शायद ये समाज में जो भी टीचर, इंजीनियर, जो भी यहाँ पे कुछ नौकरियां कर रहे हैं सरकारी, या उनकी पहचान है, वह बाबा साहब की बदौलत है। तो हमारे भगवान, हमारे गुरु, सब कुछ माता पिता, एक तरह से जो जीने का इस संसार में हमारे माध्यम है वह बाबा साहब है। तो अगर हमारे अंदर उत्कंठा नहीं होगी कुछ करने की, तो शायद हम बाबा साहब के सपनों को फिर पीछे छोड़ देंगे। और उनका उद्देश्य शायद इतना जो उन्होंने मेहनत किया, समाज के लिए संघर्ष किया, फिर असफल हो जाएगा और हम पीछे चलते जाएंगे। इसलिए आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि जो भी है, जो भी गरीब बच्चे हैं जिनके माँ बाप असक्षम है पढ़ाने लिखाने में, अपने बच्चे के सपनों को साकार करने में असक्षम है, या गोटुल इंडिया आपके लिए हमेशा आगे खड़ी है, कंधे से कंधे मिलाकर बच्चे बच्चियों के लिए सपने साकार करने के लिए। और IAS PCS नहीं, गोटुल इंडिया और भी अदर क्षेत्र में, जैसे कि जो बच्चा या बच्ची मास्टर बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, उसमें भी कार्य कर रहा है। पर हमारा प्राइमरी मुख्य उद्देश्य